मोबाइल दे दो। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सच्चा रत्न अवार्ड के ऑर्गेनाइज़र यूसुफ मंसूरी साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बेहतरीन इंतज़ाम आपने यहाँ किया, हम सबका सत्कार किए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अवार्ड मिल रहा था, ये लोगों को जिसों ने ये डिज़र्व कर रहे हैं ये अवार्ड, ये इन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत एक करके ये अवार्ड डिज़र्व हासिल किया है। और आप लोग इतने सुस्त बैठे हो कि आपने उनकी अवार्ड पे किसी ने एक ताली भी नहीं बजाई। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग आए उनके लिए आप लोगों को एक ताली तो बजानी बनती है। इस तरीके की अगर आप लोग ताली बजाओगे तो हमको बोलने के लिए भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज हम भी आपकी तरह एकदम सुस्ती में रहेंगे। तो कभी भी कोई भी अवार्ड लेने आता है तो उनकी मेहनत होती है, तो उनके लिए आप लोगों को ताली बजानी चाहिए। खैर, ये कोइंसिडेंस है या इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान को दो रत्न मिले हैं, एक अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों कलाम थे। और दूसरा ये कोइंसिडेंस है कि दोनों एजुकेशन में मास्टरी किए। आज हिंदुस्तान में ये एजुकेशन की जो नींव रखी गई है वो नींव अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखी थी। आज उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, फ्रीडम के टाइम पर जब फ्रीडम फाइटरों को जेल हो गई थी, उस वक्त में सारे फ्रीडम फाइटर जो है 7:30 बजे अपना खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं और सो जाते थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो है वो एक कोने पे एक किताब लिखते हुए और पढ़ते हुए बैठे हुए थे। तो उस वक्त उनके साथी एक फ्रीडम फाइटर थे, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे कहा कि हजरत सब सो गए, आप क्यों नहीं सो रहे हो, आप भी सो जाइए, 7:30 बज गए, सब सो गए। उस वक्त उन्होंने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया था अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, वो मैं कोड आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ये जो लोग सोए हुए हैं इनकी कौम जाग चुकी है। ये जो लोग सोए हुए इनकी कौम जाग चुकी है, मैं जाग इसलिए रहा हूँ कि मेरी कौम सोई हुई है। आज ये 78 ईयर्स हो गया, ये लगभग 80 साल हो गए हमको आज़ाद हुए हुए। क्या हमारी कौम जागी है? कि अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने जिस कौम के लिए एक एजुकेशन सेक्टर इस हिंदुस्तान में लाई है, उनकी एजुकेशन सेक्टर को अपनाते हुए हर लोग बढ़ चुके, हिंदुस्तान बढ़ चुका है, लेकिन उनकी कौम बढ़ी है? नहीं बढ़ी हुई है। आज ये खुशी की बात होती है कि हम ऐसे अवार्ड रखते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर। क्यों रख रहे हैं? कि उन्होंने उनकी मेहनत और एजुकेशन से आगे गए। आज यूसुफ साहब, मैं आपसे इसलिए बहुत खुश हूँ, मैं लगभग कोई अवार्ड में जाता नहीं हूँ, मैं आपके अवार्ड में इसलिए आया हूँ कि आप इन जो बच्चों का जो आप सत्कार करने जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों में मैं भिवंडी का कमिश्नर देख रहा हूँ, म्युनिसिपल कमिश्नर। मैं इस बच्चों में पुलिस कमिश्नर देख रहा हूँ, मैं इन बच्चों में जुडिशरी का जज देख रहा हूँ। अगर इन हमारी बातों से अगर एक भी बच्चा को अगर आपने सिविल सर्विसेज में मोटिवेट कर गए, ये अवार्ड आपका मोटिवेट कर गया, तो भिवंडी का काया पलट हो जाएगा। आज भिवंडी जैसा शहर एक अल्पसंख्यक समाज का शहर है। कहीं ना कहीं ये अफसोस की बात है कि एजुकेशन में लैकिंग है। कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए, मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि अगर आपको कोई भी कौम को या कोई भी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको आप एजुकेशन से बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके का यूसुफ साहब आपने ये अवार्ड रख के लोगों को मोटिवेट कर रहे हो बच्चों के लिए, इसलिए मैं स्पेशली बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हम जैसे लोगों को बुला के मान सम्मान किया। मान सम्मान तो हम सबको यूसुफ भाई का करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का आप अवार्ड रख रहे हो। और ऊपर वाला मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोगों को कामयाब करे, क्योंकि रहे भरी आप एक समाज का कर रहे हो, जो समाज आज
हिंदुस्तान में एजुकेशन में पिछड़ चुका है। आज एक ब्रिलियंस है, डॉक्टर साहब जैसे एक उन्होंने कई मेहनत करके इधर स्टेज पे आके एक अवार्ड लिया है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग आज भी तालियां नहीं बजाते। मुझे दुख होती है इस बात की। ये तालियां अगर अपने डॉक्टर साहब के लिए बजाई होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो डॉक्टर साहब आप स्टेज पे आइए मेरे लिए प्लीज एक बार। मैं चाहता हूं कि लोग आपको ताली अभी आपको सुनाई दे। डॉक्टर रफीक जितने हमारे अभी जितने अवार्ड्स लिए ना, प्लीज आप लोग एक एक बार आइए। ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, महिलाएं तालियां बजाती है, पुरुष लोग को ताली बजाने में तकलीफ होती है। आई एम सॉरी आप लोग के लिए तालियां नहीं बजाई। इनके लिए तालियां आपको बजाना, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे, और ये लोग आइडल है आप लोगों के। और इनको देख के इनको अवार्ड खास करके हम इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे बीच के बच्चे भी कल के दिन ये स्टेज पे आए और हम उनको भी अवार्ड देने हैं। ये मकसद यूसुफ भाई का यही है, ये हीरा देने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने सोसाइटी के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। भाई के साथ एक फोटो आप लोग का। हाँ चलिए। मुझे जल्दी जाने बोल रहे हैं एंकर साहब। ऐसा है कि हम पॉलिटिशियनों की एक कमजोरी है, जब माइक हाथ में आती है तो हम छोड़ा नहीं करते उसको जल्दी से। तो थोड़ा कुछ मैं एक कोट देना चाहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। उन्होंने कहा, ख्वाब वो नहीं है जो सोते वक्त देखा जाए, ख्वाब वो नहीं है जो सोते वक्त देखा जाए, ख्वाब वो है जो हमें सोने ना दे। आपको इस एजुकेशन के लिए आपको सोना नहीं है, आपको पढ़ना है, अपनी कौम को आगे करना है, समाज को आगे करना है। पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। तो अब अपने समाज को पढ़ाने का काम करिए। यूसुफ भाई इस तरीके का काम करते रहिए। हम लोगों को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट वी हैव, हम लोग आपके साथ हैं। और मेरे धीरज भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, गुड्डू भैया दोस्त है, इधर काफ़ी दोस्त है। कई मैं भिवंडी में जब भी आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं मेरे घर पे आया हूँ। तो ये मेरे इन्होंने काफ़ी, मेरी टीम ने बहुत कुछ लिख के दिया था। मैंने आप लोगों से मेरी दिल की बात कही है। उस बोलने पे कुछ आप लोगों को नाराज़गी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग का।